नोएडा और उससे पहले पूछ रहे हैं जनागमन थी अनुपम जैन कृष्णानगर दिल्ली से। नमोस्तु आचार्य भगवान। गुरुदेव, आज आपके दिल्ली चातुर्मास की स्थापना को पूरा 1 वर्ष हो गया है। इस 1 साल में आपने पूरी दिल्ली के जन जन मन मन में जो जगह बनाई है, जो भक्ति जगाई है, वह अविस्मरणीय है। आज भी उस चातुर्मास के अनेक क्षणों की स्मृति मात्र से चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। गुरुवर, दिल्ली चातुर्मास में आपको सबसे ज़्यादा अभूतपूर्व क्या लगा, जिसकी स्मृति से कभी आपका भी मन मुस्कुरा उठता हो? नमोस्तु आचार्य भगवान महाराज। अनुपम जी, आपने बड़े ही अनुपम भावों से, अनुपम शब्दों के द्वारा अपने अनुपम भाव प्रेषित किए हैं। ये बात सच है कि दिल्ली का चातुर्मास वास्तव में ही अविस्मरणीय है और जितने भी दिल्ली चातुर्मास में आयोजन हुए, सभी आयोजन भुलाए नहीं जा सकते। इसलिए किसी भी आयोजन से कोई तुलना नहीं है कि जिसमें हम कह सकें कि यह अभूतपूर्व आयोजनों में से बहुत विशेष रहा है। फिर भी अब तुमने पूछा ही है तो मैं और अपने आप को देखने की कोशिश करता हूं। तो मैंने 2 क्षण पूरे अभूतपूर्व चातुर्मास के आयोजनों में से 2 क्षणों को बहुत अभूतपूर्व पाया है। वो है जिस समय जिन तीर्थ मंडपम में 13 दीक्षाओं का आयोजन प्रारंभ हुआ था। यद्यपि वे सारे क्षण अभूतपूर्व थे, एक से बढ़कर एक होते थे, लेकिन उनमें भी सबसे बड़ा अपूर्व क्षण, अभूतपूर्व जो क्षण में जिसे हमेशा याद करूं, वो था तो विमर्शता श्री का केस लॉन्च। अगर आप लोग भी वो केस लॉन्च जो YouTube पर पड़ा होगा देखोगे तो यही कहोगे कि भूतो ना। अभूतपूर्व केस लॉन्च का उतना लंबा पीरियड, लेकिन आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी केस लॉन्च कराने की भावना जरूर जग जाएगी। दूसरा क्षण जिस समय दीक्षा का संस्कार इनके मस्तक पर प्रारंभ हुआ और उस समय इनकी जो प्रफुल्लता देखने को बनती थी, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। निश्चित रूप से इनके साथ साथ सभी दीक्षार्थियों का वैराग्य भी बड़ा उत्कट रहा। लेकिन ये दो क्षण हैं, ये 2 क्षण मैं ये कहूँगा कि बार बार देखने योग्य हैं। वैसे तो दिल्ली में जितने भी आयोजन हुए वे अपने आप में अद्वितीय रहे। दिल्ली वालों के लिए भी प्रथम बार कुछ नया देखने को मिला। उनको भी लगा कि दिल्ली में जब से आचार्य विमर्श सागर जी का संघ आया है तो आयोजनों में कुछ नयापन रहता है। जानते हो, मेरे से एक महानुभाव बोले कि आचार्य श्री, आप किसी विषय में कुछ बोलते नहीं, आप बिल्कुल मौन रहते हो और आपके संघ में भी कोई चर्चा ज्यादा करता नहीं,
फिर ये आयोजन आपके इतने विशिष्ट अपने आप कैसे बन जाते हैं? मैं उनसे एक ही जवाब देता हूं, ये सब बड़े बाबा शांतिनाथ भगवान की कृपा है। आप भी प्रभु की भावपूर्वक भक्ति करते रहिएगा, निश्चित रूप से मानिएगा स्वयमेव ही आपो आप ऐसे अभूतपूर्व क्षण जुड़ते चले जाते हैं। तो मैं इन 2 क्षणों को अपने स्मृति में विशेष रूप से रखता हूं। ऐसा अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जनाब